श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री गौ शिव महापुराण की कथा जो शिवधाम कोरिया छत्तीसगढ़ में चल रही है, आज 5वें दिन कथा पूर्ण हो गई है, जिसमें गुरु जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए हैं। यदि किसी कारणवश आप ये कथा न सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते कथा की ओर। गुरु जी ने कहा, बगीचे में बहुत सारे फूल खिले रहते, पर कोई फूल हमें पसंद आती उसे हम तोड़ लाते। उसी तरह संपूर्ण विश्व में शिव महापुराण की कथा में वही बैठ पाता जिसको महादेव को इस विश्व से उभारना हो। गुरु जी ने कहा, जब कोई व्यक्ति विद्वान होते चला जाता, अच्छे लोगों के साथ बैठने लगता, नौकरी अच्छी मिल जाती है, तो दो चीज़ें उससे स्त्री के पास से चली जाती है। पहला, मांग का सिंदूर कम होते चला जाता, दूसरा, माथे की बिंदी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। साउथ भारत में रहने वाली स्त्री माथे में गजरा तिलक लगाकर तब पढ़ने जाती है। गुरु जी ने कहा, यहाँ की फिल्में में प्रत्येक मठ का, मंदिर का अपमान बताया जाता है और दक्षिण भारत की प्रत्येक फिल्म में मंदिर का दर्शन कराया जाता और मंदिर का पूजन बताई जाती है। किसी ने मैसेज करके प्रश्न पूछा कि हम इतना भजन कीर्तन भगवान का करते, उसके बाद भी भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं। इस पर गुरु जी ने कहा, आपके परिचित बैंक में काम करते, इतना बैंक में रुपया आता, आपका रिश्तेदार बैंक से 10 लाख रुपया निकाल कर दे देगा, जितना आपके खाते में होगा उतना देगा। उसी तरह परमात्मा हमारा रिश्तेदार है, पर उतना ही देगा जितना हमारे खाते में, जितना दुख सुख हमारे खाते में है उतना तो मिलेगा, पर ज़्यादा चक्कर नहीं काटने देगा, एक बार में ही काम निपटा देगा। 84 लाख का चक्कर नहीं काटने देंगे, एक बार में ही पार लगा देंगे। गुरु जी ने कहा, कभी कभी बहुत अच्छा भोजन मिले और कभी कभी रोटी के साथ थोड़ा सा अचार मिल जाए और कुछ न मिले तो भी चलेगा। महादेव को धन्यवाद दे, आप मुझे अचार रोटी तेरी कृपा से मिला है। संसार में कोई लोगों को रोटी भी नहीं मिलता। गुरु जी ने कहा, कलयुग राम जी कृष्ण जी से नहीं डरता, कलयुग डरता है तो केवल गौ माता की सेवा करने वाले से डरता है। घर में गौ माता पालो ना पालो, पर अपने दिल में गौ माता के प्रति इज्जत सम्मान जरूर रखें। गुरु जी आज की कथा में एक नियम लिए कि छत्तीसगढ़ की पावन धरा में जब भी कथा करेंगे तो आसपास की गौशाला में जो भी दान मिलेगा उनमें से कुछ भाग गौशाला में दान देंगे। गुरु जी ने कहा, गौ माता के पास बैठकर कोई अपनी दिल की बात कहता तो कृष्ण भगवान तक बात पहुंचता है। नंदी बैल के पास कोई बैठता है और अपने दिल की बात कहता है तो महादेव तक बात पहुंचती है। जब हम भैंस के पास अपने दिल की बात कहते हैं तो यमराज तक बात पहुंचती है। ने बहुत ही एक अच्छे उपाय बताए। कोई कह दे तेरे जीवन में सुख नहीं है, धक्के ज़्यादा खाना लिखा है, उसकी सुन ले। आप एक बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर का दूध दोनों तरफ लगा दे और राइट साइड का दोनों तरफ पत्ती पर गाय का घी लगाकर शिवलिंग में चढ़ा दे। यह उपाय सोमवार की अष्टमी में ही की जाती। गुरु जी ने कहा, जीवन में दुख आपके आसपास भी नहीं आ सकता, सुख की अनुभूति होगी। पाँव में ठोकर लगेगी तो चोट तो लगेगा, पर जूता पहन रखी है तो ज़्यादा नहीं लगेगी। ठीक उसी प्रकार यह उपाय है। बढ़ते पत्र की ओर। ईश्वर साहू जी ने पत्र लिखे। भगवान के ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि अपना कर्म करो उसमें फल है। उनकी बेटी को 16 साल की थी तभी से बच्चेदानी में गठान हो गई थी। इलाज चला पर कोई सुधार नहीं हुआ। पड़ोसी ने शिव जी पर जल चढ़ाने को कहा। 4 पशुव्रती व्रत किया। बेटी को दूसरी बार जांच कराने के लिए गए तो पता चला गठन गल चुकी है। दूसरा पत्र साधना आर्य जी ने पत्र लिखे। उनके यहाँ संतान सुख नहीं था, उनको बहुत बीमारी थी। उनकी मम्मी ने पशुपति व्रत करने को कहा। सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग करा,
1.5 महीने के अंदर उनका गर्भ ठहर गया। डॉक्टर ने 4 महीने तक कहा बच्चे को मत रखो, बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, बच्चा विकलांग रहेगा। फिर उन्होंने पंडाल में कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना की, बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी भी है। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।